शांति हमारे ही अंदर है, पर फिर भी बहुत से लोग इसे कभी महसूस नहीं कर पाते। यह सब जगह है, फिर भी दिखाई नहीं देती। एक तरह से देखें तो यह रोशनी की तरह है। खिड़की से बाहर देखिए, आप एक दीवार देख सकते हैं। यदि आप करीब से देखें तो आप उस दीवार में ईंट देख सकते हैं और यहां तक कि ईंटों के बीच गारे को भी देख सकते हैं। यदि आपके पास पैनी नजर है तो आप ईंटों पर मौसम का असर भी देख सकते हैं, परछाई का चिन्ह भी, और वे कई रंग भी आप देख पाएंगे जो सूरज की रोशनी या चांद की रोशनी या गली की रोशनी से उभरते हैं। और उस दीवार पर दूसरी सतहों से भी रोशनी की कुछ झलक दिखाई देती है। हर एक झलक जो उस दीवार पर पड़ती है उस रोशनी में छाया जोड़ती है। हम दीवार तो देखते हैं पर वो रोशनी नहीं देखते हैं, क्योंकि रोशनी हर जगह है। प्राकृतिक रोशनी हमारी ओर से संसार को रोशन करने के लिए नहीं, यह रोशनी की सिर्फ एक अद्भुत और जीवन देने वाली कृपा है कि वो रोशनी है। आंतरिक शांति के साथ भी यही बात है। हम अपने आसपास के संसार पर उस रोशनी के प्रभाव की सराहना कर सकते हैं, पर हमें उस रोशनी के मूल तत्व की भी सराहना करनी चाहिए जो स्वयं अपने आप में कुछ है। कभी कभी जो सबसे बढ़िया चीज हम कर सकते हैं वो है सिर्फ होना। अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियां हमारे ध्यान को हमारे अंदर की दुनिया को महसूस करने से दूर हटा देती हैं। अपने अंदर की सच्चाई को जाने बिना हम अपने जीवन को बाहरी दुनिया के रंगों में प्रभावित होकर जीते हैं। जब हम स्वयं को इस प्रकाशमान अस्तित्व के हिस्से के रूप में पहचानने लगते हैं और यह समझने लगते हैं कि हम आगे भी रहेंगे, तो ये समझ जीवन के बारे में हमारे अनुभव को बदल देती है। हम अपने बचपन की तस्वीर देखते हैं या अपने बच्चों की तस्वीर देखते हैं जब वे छोटे थे, और उन पुराने दिनों के बारे में सोचते हैं जो बीत गए हैं। जब हम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं हम अक्सर ये कहते हैं, कितना समय बीत गया। उन पलों में हम ये महसूस करते हैं कि समय की नदी अनंत के समुद्र की ओर तेजी से बढ़ रही है। जब भी हम उन भ्रमित करने वाली चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके द्वारा हमारा समय बर्बाद हुआ है, तो यह चौंका देने वाला हो सकता है और यह अक्सर पछतावे और चिंता की भावना पैदा करता है। पर फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की व्यस्तता में लौट जाते हैं। इससे पहले कि हमारे कार्यों की सूची, हमारी समस्या और हमारी चिंता हम पर फिर हावी हो जाए, हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे लिए समय का क्या मूल्य है। यदि हमें हर एक श्वास की कीमत का ही नहीं पता तो फिर हम समय का क्या महत्व समझेंगे। यदि अभी कभी यह क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो बीता हुआ कल मेरे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि यह क्षण मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो आने वाला कल कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या योजना बनाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाले समय में क्या होगा। हम सिर्फ इस समय में रह सकते हैं जिसे अब कहते हैं। बस वही है हम। चाहे हम 6 महीने के हों या 100 साल के, इस जीवन यात्रा में हम सभी इस क्षण में जी रहे हैं। हमें से कई लोग यह मानते हैं कि हमारे लिए यहां और इसी क्षण में जीना जरूरी है, पर क्या हम इसका सच जानते हैं? क्या हम इस क्षण को गहराई से सराहते हैं? क्या हम इस क्षण के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं? समय के बारे में सोचने का एक और भी तरीका है जो हमारी सोच से बहुत अलग है, जिसके हम आदी हैं। पहली बार में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर मैं आपके लिए इसे समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए सामान्य समय से शुरुआत करते हैं। परंपरा यह है कि हम अपने समय को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। साल, महीने, हफ्ते, दिन, घंटे, हर पल। बिजनेस, कारोबार समय से चलते हैं। ज्यादा से आधा कर्मचारियों पर बहुत ही नजदीक से नजर रखी जाती है, यह जानने के लिए कि जब वे अपने काम पर होते हैं तो उस समय वह सही रूप से कितना काम करते हैं। कई बार यह पलों के आधार पर भी देखा जाता है। और यदि आपका कभी कोई कानूनी मसला रहा है तो आपने एक वकील की घंटे के हिसाब से लगने वाली फीस की कीमत को महसूस किया होगा। अपने समय को इस तरह से बांटना काफी सही है। यह समय कीमत को समझने में उस समय मदद करता है जब आप रात के खाने पर दोस्तों से मिलने की व्यवस्था कर रहे हैं, या फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, या कोई संगीत कार्यक्रम देख रहे हैं। पर कुछ अलग दृष्टिकोण है कि हमें बड़े स्तर समय के बारे में कैसे सोचना चाहिए।
विज्ञान, धर्म और दर्शनशास्त्र इस बात पर बहस करते हैं कि समय क्या है और हमें उसे कैसे समझना चाहिए। अपने अनुभव से या ये कहें जैसे स्थानीय भाषा का उपयोग करें तो उसमें आगे बढ़ता रहता है। मैं यह पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि अगर आज मेरी टांग टूट गई तो यह कल तक तो नहीं जुड़ेगी, पर शायद हफ्तों में जुड़ जाए। हमारे पास समय का एक और दृष्टिकोण उपलब्ध है जिसे हम तब प्रयोग कर सकते हैं जब हम किसी गहरी चीज से जुड़ना चाहते हैं। हम समय के इस ढांचे के अंदर या बाहर जब भी चाहें आ जा सकते हैं, पर यह तब होगा जब हमें पता होगा कि वहां कैसे पहुंच सकते हैं। आप इसके बारे में इस तरह समझ सकते हैं, बाहरी दुनिया में हम समय के हर एक पल को एक इकाई की तरह देखते हैं, बीतते हुए लम्हों के समूह के रूप में, जैसे एक बहुत लंबी मालगाड़ी पटरी पर जा रही हो। आंतरिक दुनिया में हम हर एक पल को उसकी संपूर्णता में महसूस कर सकते हैं, जो शाश्वत है, अनंत है, समय से परे है। अंदर का समय अपने आप में ही एक शुरुआत है और अंत भी है, जैसे शांति, शक्ति और प्रकाश, यह सिर्फ वहां है। इसे इस तरह सोचिए, आंतरिक पल में समय का आगे बढ़ना। समय जब हम असीम के बारे में सोच रहे होते हैं, तब यह जानना जरूरी है कि इस पल में हम इतने प्रसन्न और तृप्त हो सकते हैं जिनका कोई सीमा नहीं है। बहुत से लोग दुख के कारण मर जाते हैं, पर कोई व्यक्ति बहुत खुशी महसूस करने से कभी नहीं मरा है। आइए हम आपको हृदय को आनंद से भरते हैं, नृत्य में बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं समय में परे मैग्नोलिया पेड़ के नीचे बैठा था। समय से परे, कालातीत आज में महसूस करने के लिए आजाद है। अपने आप को बेहतर बनाने या खोज करने की कोई जरूरत नहीं, आपको वह असीम शांति मिल गई जिसे आप ढूंढ रहे थे। इस विचार से संबंधित मशहूर अंग्रेजी कवि विनिय ब्लैक के कुछ प्रसिद्ध शब्द है, दुनिया को एक रेत के कण में देखना, स्वर्ग को एक फूल में महसूस करना, उस असीम को अपनी मुट्ठी में पकड़ना और अनंत काल को एक घंटे में। मैं जानता हूं कि असीम का विचार उलझाने वाला और निराश कर देने वाला होता है। हम इसे समझने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, परंतु उस चीज के बारे में विचार करना मुश्किल हो सकता है जो हमारी कल्पना में आसानी से फिट नहीं होती है। मेरा सुझाव है, अनंत के विचार को केवल अपनी बुद्धि से न समझें, अपने हृदय को भी प्रयास करके इसे महसूस करने दें। यहाँ कुछ है जो अनंत समय को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाने में मददगार हो सकता है। संस्कृत में एक कथन है जो अनुभव, व्याख्या, परिभाषा से परे की स्थिति को पूरी तरह से व्यक्त करता है, जिसे कहते हैं नेति नेति। सचमुच इस शब्द का अर्थ है यह नहीं और यह दो शब्दों के मेल से बना है, जो कभी कभी योग तब किया जाता है जब कोई अपने ऊपर चढ़ी उन परतों उसे उतारता है जो वो नहीं है। यह अक्सर जब किसी को बहुत सुंदर अनुभव होता है तो वह इसे शब्दों वहीं कर सकता। संभवतः उनको ये भी नहीं पता कि अभी अभी किस चीज से रूबरू हुए हैं। शायद आप जानते हैं यह कैसा महसूस होता है। कभी कभी अनुभव का सार उन शब्दों में नहीं समाता जिनका हम उसे बताने के लिए उपयोग करते हैं। भाषा उपयोगी और सुंदर रूप से व्यक्त करने वाली चीज हो सकती है, पर यह मनुष्य के हृदय के अनुभव को व्यक्त करते में सदा सहायक नहीं हो सकती। एक आवाज पूछती है, वह क्या था जिसका तुमने अनुभव किया? और जब सिर्फ यह कह सकते हैं, नहीं, यह कुछ ऐसा नहीं या वैसा भी नहीं था। पर उस पल में आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। तो आपने क्या महसूस किया? सब कुछ। अगर हम अनुभव को आसानी से समझा नहीं सकते तो लोग यह सोच सकते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से जटिल ही होगा, पर अक्सर तुमको समझाने की कोशिश ही कठिन होती है, न कि अनुभव। इसके बजाय कि असल में क्या हुआ उसकी एक स्पष्ट और पूरी तस्वीर दिखाई जाए। कभी कभी हम केवल क्या हुआ उसकी एक झलक पेश कर पाते हैं।